आज मैंने लगाई मशीन। मैंने कल बोला था कि आज मशीन लगानी है। बेडशीट वगैरह इसलिए मैंने एक दिन पहले ही चेंज कर दी थी। अभी कपड़े मेरे पड़े हैं, इन्हें मुझे फ़ोल्ड करना है। कुछ सूख गए, कुछ रह गए। और ये ब्राउनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। तुम्हारी वाली बेडशीट भी धोने डाल दी है, ये वाली बेडशीट मैंने धोने डाल दी है। लास्ट राउंड रह गया है, सूख रही है। और ये बिल्लू को देखो ज़रा, कितने मस्त गगन में सो रहा है बिल्लू। और बिल्लू की आँखें खुली है ना बंद है, कितने आराम से सो रहा है। और ये सुबह ये यहाँ बैठे हैं दोनों। ये वो मेरे कपड़े ये इतने सूख गए तो मैंने यहाँ पे रख दिया आयरन करने के लिए। एक ये पड़ा है, या थोड़ा एक साइड से गीला था। एक फ्रॉक वो पड़ी है, एक साइड से गीली थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और अब दोपहर हो चुकी है। आज भी लेट हो गया क्योंकि आज मशीन लगनी थी तो लेट होना ही था। और खाना बनाने के लिए ज़्यादा वो थे, कौरमा रखा हुआ है। मैं सोचा रही कौरमे में चावल डाल दूँ। वैसे कौरमा था तो मैंने सोचा था रोटी खाली आएगी, ये बोली चावल ही डाल दूँ। तो मैं सोच रही चावल डाल दूँ। चावल डालने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10-15 मिनट लगते हैं। और डेढ़ बज गया है, 1:35 हो गया, बल्कि 1:35 हो चुका है। और हमारे कपड़े आपने देखे, इतने सारे कपड़े हैं। एक राउंड के कपड़े अभी भी ड्रायर में सूख रहे हैं। थोड़े मैंने डाल दिए उधर वाली साइड पे, थोड़े इधर वाली साइड पे। जल्दी पहले मैं फ़ैन बंद करती हूँ, फ़ैन की आवाज़ आ रही है। अभी हमने किचन में सामान निकाल के रखा है। और ये रोटी वाले आए थे तो उनसे प्याज ले ली हमने। वैसे तो दूध वालों को भिजवानी थी आज। मैं सोची थी दूध मंगाऊंगी तो भिजवा दूँगी, पर वो रोटी वाले आ गए तो अम्मी बोली प्याज फ्राई मिल रही, ले लो। तो मैंने कहा लो प्याज ही ले लेते हैं। और प्याज हमारे यहाँ 1-2 गांठें बची थी, ज़्यादा थी भी नहीं। देखिए कौरमा इतना खासा है। अरे ये दूध बचा रखा, ध्यान ही नहीं रहा इसका। ये प्याज हमने ले ली, ठीक है, मतलब सड़ी गली नहीं है, बस हल्का सा छिकल उतरा हुआ है, कोई बात नहीं, यूज़ हो जाएगी, वेस्ट तो नहीं होगी। चावल ये मैंने भिगो दिए जल्दबाजी में। मैंने धोए वो कुछ नहीं से पानी डाल के रख दिए क्योंकि देर हो रही थी बहुत। और इसमें इतने सारे घुन हैं, अभी मैंने इसको धोऊंगी अच्छे तरीके से। ये देखिए थोड़े मेरे कपड़े अभी थोड़े जो आखिर राउंड के हैं वो यहाँ पे। आखिर राउंड में ज़्यादातर पैंटें ही होती है क्योंकि मैं सारे नीली काली पैंटें, लोअर इनके काले वाले, अब मेरा बुरखा, ये सब आखिर राउंड में ही डालती हूँ। इस वजह से ये आखिर राउंड के कपड़े मेरे सूख रहे हैं। बस जो है बच्चों की जो थी, फिर मेरे ब्राउनी देखो मेरी आवाज़ सुन के इधर आ गया। चलो, बच्चों की जो चादर थी और लास्ट का मेरा नाइट सूट था, वो मैंने लास्ट पानी में डाल के ड्रायर सूख रहा है, अब मैं निकाल के डाल दूँगी। अब चलते हैं खाना बनाने की तरफ। ये देखिए मैंने प्याज थोड़ी सी काट के अलग से भगार कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, 2-4 हरी मिर्ची डाल दी, एक तेज़पात का पत्ता डाल के, 2 लौंग डाल के भगार कर लिया। ये अच्छी तरीके से भुन गया है। दूध आ जा रही है बार बार हाथ में। काम में जल्दबाजी होती है ना, ध्यान ही नहीं दिया, दूध रखने की याद नहीं रही। आप सोचते होंगे जब भी ये कौरमा बनाती चावल डाल देती हैं। कौरमा 2 सैला हो जाता है ना, 2-3 टाइम चल जाता है। दोपहर में बनाया था, दोपहर खाया, रात खाया, थोड़ा बल्कि अम्मी ने मांगा उनको भी दिया, फिर भी इतना बच गया ये। अब तीसरे टाइम मन नहीं हो रहा था, खा लेते, वैसे मशीन लगाई थी, देर हो जाती तो खा लेते थे। शाम बोले मत बनाओ, चावल डाल, तो हमने कहा चावल डाल दे रहा है। हम 2 बंदे, चावल डालें या कौरमा खा लें, बात वही है। चावल मैंने डाल दी, चावल मारिया बॉयल। स्लो पे ही बनाऊंगी थोड़ी सारी, और पानी कम हो जाए तो ढकूंगी इसे, खोल के ही बनाती हूँ। लास्ट राउंड के कपड़े रह गए ये बच्चों के। ये रह गई, इसकी चादर रह गई बच्चों की, और मेरा लोअर टी-शर्ट लास्ट कि मैंने फैला दिया। चलो चलते हैं अंदर। इतने सारे कपड़े मेरे, इन्हें करती हूँ मैं फोल्ड। और हमेशा रानी, अब बिल्लू देखियो यहाँ आ गए, ऐसे ही बदल बदल के जगह सोते हैं ये लोग। हमेशा रानी कैसे सो रही। चलो इन कपड़ों को फोल्ड करते हैं। चावल तो मैंने दम में लगा दिए, उड़ गई। अमीशा बहुत अच्छी है, अपने कोने पे बैठती है। मैं को मीशा इधर हो जाओ, मैं चादर बिछा रही हूँ, हो जाओ ना, फिर इधर को सिरकेगी और जैसे बिछाऊँगी वैसे आके कोने में बैठ जाएगी। कपड़े मैंने फोल्ड करती हूँ पहले, जब तक चावल मैंने दम पे लगाए। ये देखिए गर्मा गर्म बिरयानी हमारी हो गई रेडी। और दिशान सो गए, उन्होंने खा ली थी, वैसे भी मैगी खा के बैठे हुए, तो अभी नहीं खाऊँगा, अभी नहीं खाऊँगा कर रहे हैं। और ये दोनों ना मुंडे, इन्हें गोश्त की खुशबू आ गई, बिरयानी में गोश्त है ना बोटी, तो इन्हें खुशबू आ गई, दोनों आके बैठ गए। खुशबू देकर सूंघ कैसे रहे, ये देखो।
सूंघ के दिखाओ कैसे सूंघोगे खाना, खाना कैसे सूंघोगे। क्यों आ गई अब, मैं बुला रही थी तो भी नहीं आई, तो दिशान के चरणों में बैठ गई आगे। ब्राउनी देखो कहाँ बैठ गया। और ये सूट लाई हूँ मैं नीचे से, अम्मी ने उधर के दिया, सही कर देना अम्मी का। और बिल्लू देखो अब कहाँ बैठ गया। बिल्लू को जगह बदल के सोने की आदत है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। बिल्लू जगह बदल के सो गए, सो गया, सुकून से सो गया। मैं लाई अपनी पानी की बॉटल, पानी पीऊँगी, प्यास लग रही बहुत तेज़ की। खाना मैंने खा चुकी हूँ और पीती हूँ मैं पानी। और ये मेरी बॉटल है, मैं इसी से ही पानी पीती हूँ, उल्टा हाथ से पी रही हूँ क्योंकि कैमरा पकड़ रही हूँ। इस वाले हाथ से हाँ पकड़ लिया गया, कैमरा पकड़ नहीं जाए मुझसे। दिशान बेटाइम सो गए, खाना खा के सोते तो सही रहता। अब उठ नहीं रहा तो मैं क्या करूँ, मैंने तो खा लिया खाना, जब उठेंगे अब खाएंगे ठंडा खाना। ठंडा नहीं, माइक्रोवेव में तो खा गर्म हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मैं 5 मिनट करती हूँ रेस्ट, 2:45 होगा, मैं पढ़ूँगी नमाज़, फिर मिलेंगे हम आपको चाय के टाइम। तब तक के लिए चाय के बाद मिलते हैं। शाम हो चुकी है और मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली और उठे पे तो काफ़ी देर हो गई खैर। और ये मैं आयरन करके नीचे से अम्मी की फ्लोर से लेकर आ गई। आयरन इसलिए नहीं लाई, अम्मी को भी करनी थी, वरना तो मैं आयरन अपने फ्लोर पे ले आती, कोई दिक्कत नहीं थी। ये मैंने करके रखी है इधर। और मैं सोच रही हूँ, अभी मैं सो रही थी, सोते से मेरे दिमाग में आई कि आँख खुली, मेरी शीर की याद आई, तो मैं बना रही हूँ शीर। थोड़ी सी बनाऊँगी, 2 कटोरी बस, 1 कटोरी खा लेंगे, 1 मैं खा लूँगी बस, ज़्यादा मैं बनाऊँगी नहीं। तो अगर थोड़ी बढ़ती होगी नीचे अम्मी को दे देंगे। चलिए हम बनाते हैं शीर, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं फीका वाला और ये लोग सब खाते हैं मीठा वाला, इस वजह से तो अलग अलग करके ही बनानी पड़ती है वैसे भी। और चलिए हम बनाते हैं शीर। मैंने शीर का इंतज़ाम भी कर लिया है। ये देखिए, ये है मेरा दूध, मैंने कल मंगाया था दूध। ये है दूध, मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं और ये मिल्क पाउडर, ये वाला मिल्क पाउडर है, ये मैंने पैकेट मंगा के रखे हैं। शीर कभी दिल चाहे, जैसे आज दिल चाहने लगा, मगरिब की अज़ानें भी होने लगी और मुझे पढ़नी है नमाज़। जब तक ये दूध होगा और ये बॉईल होगा अच्छी तरीके से, नमाज़ में पढ़ लूँगी जब तक। मैं इसमें हाँ सफ़ेद इलायची का पाउडर ढूंढ रही थी। ये मैंने छोटी सी डिब्बी इसकी थी, पॉन्ड्स की। ये मैंने डिब्बी छोटी छोटी थोड़ी फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ। कभी ऐसा होता है, फाउंडेशन हमारे शीशे वाले हैं, कभी घर जाना, कभी कहीं जाना, जैसे कहीं कहीं जाना होता है, तो इतने बड़े बड़े शीशे की बॉटल्स तो लेके जा ही नहीं जाती है मेकअप में, तो इसलिए ना ये छोटी छोटी बॉटल्स जो होती है ना, मैं फेंकती नहीं हूँ। एक हैंड से लग भी नहीं रही है, अब लग गई। ये दूध 1 सेकंड में बॉईल हो गया। और ये हमारा मिल्क पाउडर, हम इसको डालेंगे, इसके साथ ही हम कर लेंगे इसको बॉईल, क्योंकि इससे इसका कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। इसे रख जाऊँगी मैं स्लो पे या फिर बंदी कर जाऊँगी, आगे तैयार कर लूँगी। 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा देर लगेगी ही नहीं, क्योंकि ज़रा सी है थोड़ी सी। और ये इसमें पतीले में जो मलाई सनी हुई थी वो जलने लगी, आज हल्की कर दो, पतीली नई वाली पतीली ख़राब हो जाएगी। स्पून निकालेंगे, लंबा स्पून है ना ये, तो ये वाला सही रहती है, इससे हाथ नहीं जलते हैं। और ये ऐसे रख दो, ये गरम यहाँ से होगी, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से पकड़ लो, इसमें ईजी ये रहता है। दूध हो रहा हमारा बॉईल, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा। दूध हमारा बॉईल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये गोंद, हमारे पास गोंद बना रखा हुआ है, तो हम इसमें ड्राई फ्रूट की जगह ये डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालेंगे नहीं, और इससे तो उसका टेस्ट जो होगा इतना टेस्टी हो जाएगा उसका टेस्ट। ऐसे आप दूध भी पी सकते हैं। और मेरा ये गोंद में तबीयत ख़राब हुई तो अम्मी ने बना के दिया था, और सारे डिब्बे, कई डिब्बे बने थे, तो ये डिब्बा रह गया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था ख़राब होने की वजह से। सिर्फ ये डिब्बा रह गया, मैंने सोचा था कि अब इसे ख़त्म कर दूँ, इतने दिनों से हो रखा है, ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हो गया दूध हमारा। हमें साथ यही होता है, मुझे पता है, फजर में सो को उठूँगी तो मेरा कभी कभी दिल चाहता है, कभी कभी। और आपने इतने दिनों से मुझे ब्लॉग बनाते पे देखो, आपने मुझे इतने दिनों से ब्लॉग बनाते पे देखा, कभी मैंने मीठे का जिक्र नहीं करा होगा, क्योंकि मीठा बनाया है
ईद पे सेवइयाँ बनाने हों, ईद पे शीर बना ली, या फिर कुछ फाता वाता हो इसके लिए शीर बना ली, जब कुछ ऐसी न्याज के पर्पज़ से तो बना ली। बट आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं ये कह रही हूँ कि आज मेरा मीठे का दिल चाह रहा है, आज मैं हलवा बना रही हूँ, आज मैं कुछ बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। आ गया तो खा लिया, नहीं वरना मन नहीं होता। कभी दिल हुआ मेरा रात को फजर में आँख खुली तो मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमेगी। कुछ भी चीज़ होती, कुछ भी मीठे का दिल हुआ, कभी हलवे का भी हो जाता है, तो मेरे दिमाग पे चढ़ जाएगी। तो मैं अब कभी कभी ऐसा होता है रात के 1:30 बजे मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे हलवा खाना है या फिर शीर खानी है। अब रात के 1:30 बजे तो शीर, एक बार क्या हुआ 2-3 साल पहले मेरे दिमाग पे भूत चढ़ गया। मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ और शीर का भूत चढ़ गया कि रात के 1:30 बजे उठ के मुझे दिल चाहे मेरा शीर को। तो मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो रहा है। और मुझे शीर इतनी अच्छी लग रही, मेरे साथ यही होता है, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है फिर उसी चीज़ को मैं छोड़ देती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती हूँ। फिर मैंने रात के 1:30 बजे तो नहीं बनाई, अगले दिन शीर बनाई, बाउल भर के खूब ढेर सी 1-2 किलो दूध की, और रख दी फ्रीजर में, और फ्रीजर में रख दी, और थोड़ी निकाल के फ्रिज में रख दी। वो खा ली, फिर वाली निकाल के फिर वो खा ली। ऐसे करके मैंने 1-2 हफ्ता खूब शीर खाई। और मेरे साथ होता भी ऐसे ही है, कभी कभी मेरा दिल चाहता है और कभी कभी मेरा दिल उसी चीज़ को ऐसा लगेगा उल्टी आ रही मुझे। कोई रिज़क है, मैं रिज़क को गलत नहीं कह रही हूँ, रिज़क के नाम पे सदके जाए, बट जैसे कि मुझे कुछ होता है ऐसा कि वही चीज़ मुझे पसंद आती है, वही चीज़ से मेरे ऐसा लगेगा उल्टी आना शुरू हो गई, मन नहीं होगा तो, और वही चीज़ मुझे अच्छी लगेगी। ऐसी होता है मेरे साथ। तो अभी मेरा दूध बॉयल हो रही है, अजानें भी हो रही हैं, मैं सोच रही हूँ उससे स्लो पे करके नमाज़ पढ़ी हूँ, या फिर इसमें सेवइयाँ फ्राई करके डाल ही देती हूँ। जब तक ये थोड़ी सारी बॉयल होती रहेगी, पकती रहेगी अच्छे तरीके से। चलिए अब मैं सेवइयाँ निकालती हूँ, उनको फ्राई कर लेती हूँ घी में। दूध हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो गया। अब हम इसमें हमने निकाल के रखी ये वाली स्पून 3 शक्कर, वैसे ये वाला दूध अगर किया जाएगा बहुत टेस्टी होता है। और मैंने ये देखिए सेवइयाँ कर ली ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई है, जली नहीं है, वो कैमरे पे ज़रूर लग रही हैं पर बिल्कुल सही है। ये ऐसे देखिए, सही आया टेस्ट, ऐसे दूर से लग रही है तेज़ हो गई, ज़्यादा ब्राउन करनी भी नहीं थी। बस इसे 2 मिनट और बॉईल करेंगे और खुशबूदार हमारी शीर मतलब तैयार हो गई। शीर में कोई खोया डालते हैं, बस खोए की होती है, खोए की जगह हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देते हैं और टेस्ट इसका माशाल्लाह से बहुत लाजवाब होता है। और ये चीज़ जो जल जाती है पीसी हुई, इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स है, तो उसका टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, फिर देखें अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे शीर बहुत अच्छी बनती है और बहुत इजी होती है, शीर में कुछ भी नहीं होता है जी। क्या हुआ, आ गए? मैं क्या बना रही हूँ? अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी? खुशबू अंडे की भुर्जी क्या आ रही है? नाक बंद है। हटो भी यार, देख के बताइए क्या बना रही हूँ। सेवइयाँ सेवइयाँ शीर, पता है अभी मैं आँख खोली मुझे शीर का दिल हो गया। सही तो मैं कहती हूँ मेरे किचन में सारी चीज़ें होनी। इसको हम ढक देते हैं, थोड़ी देर ये ठंडी होगी, ऐसे ही ढक देते हैं अभी। फिर हम इसको बिल्कुल इसकी गर्म भाप निकल जाएगी तो हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। कुछ भी बनाओ अगर फ़ैन ऑफ हो कैमरे की वजह से तो ये हाल होता है। और पीछे से ऐसे पानी पसीना टप टप कर रहा है। और इतने सॉफ्ट कपड़े पहनती हूँ, इसी वजह से मैं ये कपड़े रिपीट करती हूँ कि ये सारे सॉफ्ट कपड़े हैं और इसमें मुझे बहुत आराम मिलता है। और 7:20 हो गए, 7:20 पे 7:16 पे अजान है, 20 हो गए। अब मेरा अजान हो गई है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और इसी वाले रूम में आ जाओ, ज़रा सुकून मिलता है। अब मेरी शीट ढक दी है, अब मैं फ्रीजर में रख दूँगी और अब पढ़ लेती हूँ नमाज़ पढ़ के मिलती हूँ आपसे, ठीक है। ये नीशा सो रही हैं और ये ग्रेसी जो है कटिंग सीख रही हैं यहाँ पर फरा से। ये खैर फरा नहीं है, इनका नाम तितली है। तितली कल दिखाया था भाभी की, ये स्लिप्स है, अब मैं से नीचे से आयरन करके लेकर आई हूँ तो मैं उनकी स्लिप्स लगा दे रही हूँ, पड़ी हुई है बेचारों का, नया सूट है तो वो पहन लेंगी अगर मैं लगा दूँगी तो। नया सूट टेलर ने सिला है, मैंने नहीं सिला टेलर ने ही है। ग्रेसी को भी बता दिया बस ये स्लिप्स पे कपड़ा ही ऐसा पतला पतला निकल लिया ना तो उससे स्लिप्स बन नहीं रही, वो टेलर ऐसी है, नंबर कम है उसके। ग्रेसी को भी बताते रहो। ग्रेसी तुम सीख रही हो, सीख लो बेटी, कैसे सिलाई करते हैं, फिर मत कहना कि हमें सिलाई नहीं आई है। वैसे बनाऊँ ये सोच रही हूँ,
तो बना लो जो समझ में आया जो। उस वाले की मैंने बेड़े में बनाई थी, अब इसका डिज़ाइन ऐसे ऐसे से है ना, तो सोच रही हूँ खड़े में बना दूँ। चलो ट्राई करती हूँ मैं। इससे खड़े में बनाने में कितने जोड़ आएंगे? 3 जोड़ पहले भी आए थे, 3 अभी भी आएंगे। एक इधर आएगा, 2 इधर साइडों से आ जाएंगे, कटिंग भी निकल जाएंगे ये। पर करा क्या जाए, ये पैनल वाले सूट भाभी थोड़ी हेल्दी है ना, तो भाभी के सूट चौड़े काफ़ी होते हैं। अगर ये मैं होती तो मेरे में इतने जोड़ नहीं आते, मैं पतला सूट होता। पर मैं भी ढीला ही पहनती हूँ फिलहाल। हाँ, भाभी का थोड़ा और ज़्यादा होता, मेरा थोड़ा 2-2 इंच बचता, यही 2-2 इंच मेरी स्लिप्स आराम से हो जाती। भाभी होने में दिक्कत हो रही है, मेरा होता तो हो जाता। मेरा सूट पहले ही मैं ढीले पहनती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे में साइडों से पड़ता कपड़ा, इतना पड़ जाता, नीचे आ जाता, ऊपर नहीं आता जोड़। भाभी थोड़ी सारी। ये अम्मी का सूट है ये तो अम्मी का है, अम्मी ने अभी घर के रखा है सही करने के लिए, और नीचे आ जाओ हमारा सही कर दो। अब मैं नीचे आने के चक्कर में भैया मैंने यहाँ मशीन रख ली, मैं उनका यहीं सही कर दूँगी। वहाँ पे मुझे कितनी दिक्कत होती नीचे जाने में, फिर पता चला डैडी आ जाए, फिर मैं ऊपर आऊँ, फिर बैठ के करूँ, मेरे कमर में दर्द हो जाता है। मैं अपनी फुर्सत अब मैंने पा लिया, और आज मुझे खाना बनाना है नहीं। कोफ्ते अम्मी देंगी नीचे, छोले भाभी ने बनाए नहीं बनाए, बनाएंगी भाभी से छोले ले लेंगे, क्योंकि भाभी के छोले टेस्टी होते हैं। हम बनाते हैं, हमारे भी अच्छे होते हैं, बट हमें भाभी के अच्छे लगते हैं, भाभी को हमारे अच्छे लगते हैं। ऐसा होता है ना, जो चीज़ इंसान बनाता है उसको अपने से ज़्यादा दूसरों की अच्छी लगती है। हमारे साथ भी ऐसी है। और अम्मी ने बनाया कोफ्ते, अम्मी हमसे दोपहर भी कहीं थी कोफ्ते ले लो, तो हमने कहा हम नहीं लेंगे। फिर हमने सोचा अब कि बेकार पकाना पड़ेगा, अम्मी से कोफ्ते ले लेकर आए। अब इन्होंने बिरयानी खाई नहीं है, इतना सारी वाला खाया तो बिरयानी रखी है, तो मैं बिरयानी खाऊंगी और ज़रा एक रोटी या आधी रोटी खाऊंगी कोफ्ते के शोरबे से, या फिर भाभी छोले देंगी तो भाभी के छोले से खा लूँगी। बस मेरा शाम का डिनर हो गया। क्या बताना है इसमें, कुछ बताना है ही नहीं। सिलाई मार रही हूँ अभी इस तीनों को एक सा कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें? हाँ कोई बात नहीं, मैं जोड़ रही हूँ अभी, जोड़ लूँगी, उसके बाद बताऊँगी। और ये मैं ऐसे मार रही हूँ इस मारे कि ये एक ही सिलाई, ये वाली तो नहीं निकलती नहीं है, ये निकलते हैं, देखिए ये निकल रहा है, तो मैं इसे मोड़ कर लगा दे रही हूँ। इससे इंटरलॉक भी हुआ, इंटरलॉक पूरे सूट पर करा हुआ, इस वजह से ये आगे नहीं निकलती। और आज मैं सूट इसलिए कट नहीं करा, आप सोचते होंगे सूट दिखाई नहीं रही, कई दिन से कह रही सूट मैंने इसलिए कट नहीं करा, मेरे पास ना रील है उसका मैचिंग का, और ना मेरे पास बुकरम है गले के लिए। तो अब मैं कल या परसों में जाऊंगी मार्केट, बुकरम और रील लेकर आऊंगी इसका मैचिंग का। इतने सारे रील है, रील दिखाइए, अच्छा इतने सारे रील है मेरे पास, रीलों की कमी नहीं है, बट ये देखिए इतने सारे रील है, हर कलर का रील है, और नहीं है तो उसी सूट के कलर का रील नहीं है। कोई आ गया, बम आ गई, बम आ गई जी। नाप का सूट लेके आए, स्लिप्स के लिए सूट लेकर आई है ना। अरे छोले हमारे लिए देखा, हमने ब्लॉग में भी बोल दिया था छोले, और आप हमारे लिए लिए। थैंक यू। बाहर रख के आओ, ढक के अच्छी तरीके से। आप लोग ढक के नहीं रख के आते, खुली रख के आते हैं चीजें। ढक के रखे आओ पहले, खाएं आप लोग। अभी खा लेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे आपको कौन खिला रहा है? ओके अच्छा, कैमरे में आप लोग खाएंगे, खा ले गाइस, रोटी अभी यही बना के दे देंगे आपको। ओके, ये कौन है? चाची। अच्छा, तो आपने ये क्यों कहा? मैं नहीं कहती ना, मैं चाची बना के दे देती हूँ। जल्दी रख के आओ। आ गया भाभी का नाप का सूट। इसकी मुझे अंदाज़ा तो था, बट ये है ना, इनका हो तो सही रहता है। अब देख माशाल्लाह इनके सीने देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, और मेरे सीने रहती हैं कितनी, इतनी रहती हैं, इतनी मेरी एक बालिश की रहती है, और उनकी एक बालिश से भी कितनी बढ़ती है। और भाभी पहनती सूट झोला वाले, मैं भी झोला पहनती हूँ, फिर भी ये झोला पहनती है। और इनके टेलर मास्टर ने सिलाता ये, पता नहीं टेलर मास्टर ना हमारे टेलर ने सिलावा ये। वही मैं सोचूं तो फिनिशिंग से, क्योंकि हमारे टेलर की पहचान है ऐसे नीचे। अमीर हो गई, मेरे पास 2 फोन है। वो वाला फोन कौन सा है? ओह ये तो एंड्रॉइड है, मतलब पोको का है। वो वाला? वो सैमसंग है। एंड्रॉइड नहीं है ना, एंड्रॉइड है ये भी, नहीं ये सैमसंग है। लेकिन ये पुराना वाला है। हाँ तो दोनों है, इसमें मैं फ़ोन से बात करा करूँगी, इसमें व्हाट्सएप चलाऊँगी। और रोब्लॉक्स वो इन दोनों से किसी एक में ही देखी इसमें। पहले डिस्प्ले तो सही करा लो दोनों की। हाँ डिस्प्ले तो सही है, आप मजाक बना रहे हो। सही डिस्प्ले सही है ना, देखे सही है ना डिस्प्ले। जाकी भी कह रही, आप भी कह रहे हो। दिखाओ, भी चला के दिखा रही हो। कुछ बजा के दिखाओ अच्छा पहले। अच्छा, इसमें यूट्यूब नामक चीज़ नहीं है। अरे और नहीं इसमें, तो बताइए क्या बजा के दिखाओ। अरे इसमें एक नात पड़ी है इस वाले फोन में। अच्छा तो बजाओ। अच्छा रुको अभी ढूंढती हूँ। नूर वाला आया है, जिसको कैसा नूर लाया,
सारे आलम देखो कैसे नूर आए आए। देखो बच्चा तो चाची बजा चाची। अरे वो लफूफू है, लबूबू नहीं है उसके बाद। उसी का भैया बहन है वो, बच्चा पता नहीं कौन है वो। लफूफू कुछ नहीं है, लबूबू में, लफूफू में कुछ नहीं है। इधर तो टॉयलेट तक में लफूफू को लेकर जाती है। अरे भैया भैया बच्चों के दिमाग पे ग्रेस चढ़ गया। सोते वक्त लफूफू, खाने वक्त लफूफू, काम करते वक्त लफूफू, ट्यूशन में काम करते वक्त लफूफू। आपको भी गाइस लबूबू चाहिए लफूफू? कुछ नहीं चाहिए। आपने नहीं पूछा। अच्छा ऑडियंस आप बताना चाहिए आपको लफूफू चाहिए लबूबू? आप बोल नहीं सकते, मुझे पता है। चाची का दूसरा नाम क्या है? चाची का परा हाजी और तितली। ये देखिए मैंने लगा दी और ये सेम मैचिंग के मेरे पास निकल गई लेस, तो मैंने लेस लगा के उनका जोड़ को हाइड कर दिया। अब जोड़ है यहाँ पे, किसी को नहीं पता चल रहा। और ये हल्का सा साइड से आया, और ये तो आया था, ये कपड़ा थोड़ा कम होता तो साइड से आ ही जाता है। ये देखिए, और मैंने यहाँ पे भी लगा दी। आस्तीन इनकी लंबी कम हो रही थी तो मैंने ज़रा सा बिल्कुल देखिए कितना कम मोड़ा है, बिल्कुल आधा इंची मोड़ के 16 इंची की इनकी बिल्कुल स्लीव्स बैठी है। और टेलर इतना झाड़ करते नहीं करते, तभी तो वो दे गए कि खुद करवा लेना तुम, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है घर में करने वाला बंदा है और उन्होंने अपने ले लिया। और ऐसा कोई, ये पैसे कम लेते हैं, 250 रुपये सूट की सिलाई ले रहे हैं, 300 मांगते हैं। और बिल्कुल ना डिज़ाइन कुछ नहीं करते ये। बस मैंने स्लिप्स हल्की सी इनकी लूज स्लिप से सिली रखी है क्योंकि ये आस्तीन छोटी हो गई है, वो आगे की थी और ये पीछे थोड़ा सारा पीछे और हो गया। तो मैं अगर वही नाप रखती तो टाइट हो जाती है आगे से, और वज़ू के लिए ज़रूरत भी पड़ती है हम लोगों को लूज स्लिप्स की, इसलिए मैंने ये, और इसे अच्छी भी लग रही है। मैं दे के आती हूँ उन्हें, देखो ये लेस उनको समझ में आती है नहीं आती है। ले आओ ले आओ। थक गए, खाना तो हो चुका है अब हमारा। ये शीट देखिए। कम वाली कौन सी है? कम वाली मेरी है कम वाली मेरी है ना, कम वाली मेरी ना है। ना 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 कम वाली मेरी है। सवाल ही नहीं उठता। हमारी लड़ाई यही होती है। हमारी लड़ाई किसी को ज़्यादा वाली में लड़ाई होती है, हमारी होती है लड़ाई कम वाली पे, कि कम चीज़ ले लो कि ज़्यादा वाली आप ले लो। तो ये सुबह में रोटी का भी यही होता है, छोटी रोटी किसकी है, बड़ी रोटी किसकी है। मैं इनके लिए बड़ी रोटी बना देती हूँ, अपने लिए बिल्कुल इतनी छोटी सी बनाती हूँ, मन नहीं होता मेरा खाने का इसलिए। और नहार में चाय लेती हूँ, बहुत चला वो बड़ी रोटी बना दोगी, अपने लिए छोटी सी रोटी बनाओगी। हाँ तो सही है। हमारी रोटियों में लड़ाई ये होती है कि तुम ज़्यादा खाओ, हम क्या तुम ज़्यादा खाओ, ये होती है। चलिए आप खा लीजिए खीर। टेस्ट करो पहले। मैं करके बताऊँ ना, इस वाली से करके बताओ। अरे यार अभी ज़्यादा वाली है, मैं ज़्यादा नहीं खाऊँ। ज़्यादा खाओ, कमज़ोर हो रही है वैसे ही। बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी लग रही। और मेरा दिल अचानक से चाह जाता है, खा लेती हूँ पहले। मेरा दिल अचानक से चाहने लगता है तो मैंने बना ली। और ये हमारे हिसाब से मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, लाइट मीठा है बिल्कुल। नीचे जमन और भाभी के हिसाब से नहीं है, वो कहीं चाची ने मीठा डाल ही नहीं है। हम खाते हैं लाइट मीठा। और आज का रूटीन यही रहा, भाभी के सीनों पे सिलाई लग गई, फाइनली भाभी का काम पूरा हो गया। अब क्या रह गया, कल को अम्मी की जो अस्तीनें लगानी है, सबकी अस्तीनों का काम है। अम्मी की अस्तीनें लगानी है, वो कल लगाएंगे कल। और लोअर जो है, लोअर में लास्टिक डालेंगे, लोअर के लास्टिक ढीले हुए हैं। और फिर उसके बाद सूट सिलेंगे, करेंगे सूट का काम भी करेंगे। आप सोचेंगे ये रोज टाले निकल रही। एक्चुअली हम पूरे घर का काम करते हैं, थक जाते हैं, सिचुएशन जैसी होती थोड़ा होती तो थोड़ा कर लेते हैं। फिलहाल इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर हम सूट सिल के दिखाएंगे, पहन के पूरे तैयार होकर भी दिखाएंगे जब टाइम होगा तब। तो ग्रेसी आ गई। ग्रेसी गुड्डी बाय कर दो सबको, हेलो कर दो। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।